हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हाल फिलहाल में हम थियरी के कुछ वीडियोस पुटअप कर रहे हैं जिसमें हम थियरी का एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी वर्जन में दे रहे, और हमने जो थियरी पार्ट है उसको हम लोगों ने शॉर्ट में नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। मैं नोट्स में स्क्रीन पे पुटअप करती रहती हूँ, तो वो नोट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लिख भी सकते हो, या तो आपको चाहिए तो ये इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं अपलोड ज़रूर करती हूँ, तो आप वहाँ से भी इस नोट्स को पा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम लोग का है क्लीन ऑडिट रिपोर्ट और दूसरा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो हम लोग बिना वक्त गवाए देखते हैं कि टॉपिक के अंदर क्या दिया हुआ है। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट का दूसरा नाम जो है वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी होता है। इसमें ऑडिटर कंक्लूजन देता है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, या बैलेंस शीट हो गया, वो सारा ट्रू एंड फेयर है। The opinion embodies the assumption that your business observes compliances with the generally accepted accounting principle and statutory requirement। ओपिनियन ये दिया जाता है कि हम लोग का जो भी रिपोर्ट बनाया गया है वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्टेबल करके किया गया है, सारे ऑडिटिंग के रूल्स फॉलो अप करके हुआ है, और इसकी वजह से वो क्लीन एंड फेयर रिपोर्ट है। इसका दूसरा नाम जो है वो क्लीन रिपोर्ट भी होता है। ठीक है, Such a report implies that any changes in the accounting policy, their application and effects are adequately determined and divulged। ये रिपोर्ट ये बताता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस आए, वो चेंजेस को कंपनी ने फॉलो अप किया हुआ है, और उसके हिसाब से हम लोग का ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट बना हुआ है। इसकी वजह से जो भी हम लोग का स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन रिपोर्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, ओपिनियन ये नहीं बताता कि तुम्हारी कंपनी जो है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है, वो सिर्फ ये बताता है कि तुम्हारी कंपनी ने जो भी प्रिंसिपल फॉलो किए हैं वो सारे इक्वल है, और सारे अभी लागू होने वाले ही प्रिंसिपल है, उसमें उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। अब दूसरा हम लोग का आता है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अ क्वालिफाइड रिपोर्ट इज़ वन इन विच द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मोस्ट मैटर्स हैव बीन dealt with adequately except for a few issue। An auditor report is qualified when there is either a limitation of scope in the auditor work, or when there is a disagreement with the management regarding the application, acceptability or adequacy of accounting policy। For auditor, an issue must be material or financially worth consideration to qualify a report। The issue should not be pervasive, that is, the issue should not mispresent the factual financial position। अब दूसरे साइड हमारा क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या रहता है, तो जिसमें ऑडिटर ये बताता है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो प्रिंसिपल के हिसाब से फॉलो अप किए, लेकिन कुछ चीज़ों में कंपनी ने जानबूझ के क्या किए, चीटिंग की है, यानी उन्होंने पुराने रूल्स के हिसाब से ही अकाउंटिंग बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो पहला, ऑडिटर अच्छे से काम नहीं किया हो, यानी उसकी ऑडिटिंग सही से नहीं हो। दूसरा, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो जानबूझ के उसको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, तो ऑडिटर का रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, ऑल्सो व्हेन द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अकाउंट प्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर विद देयर एलोकेशन आर नॉट सपोर्टेड बाय द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ही क्वालिफाइड इज रिपोर्ट मेंशनिंग देयर इन अ फैक्चुअल पोजीशन। यानी अगर ऑडिटर ने ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऐसा ओपिनियन दे दिया कि उसने जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर से मांगी है वो डायरेक्टर ने उसको प्रोवाइड नहीं की है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो रिपोर्ट जो रहेगा वो क्या बताएगा कि कंपनी की फैक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, कभी कभार क्या रहता है कि ऑडिटर को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम जो रिपोर्ट बना रहे हो वो रिपोर्ट हमारी तरफ से बनाओ, यानी डायरेक्टर उसको पैसे देने की कोशिश करता है या उसको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है, और जानबूझ के उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो क्या आएगी, गलत आएगी। लेकिन ऑडिटर को ये भी नहीं भूलना चाहिए, ऑडिटर डायरेक्टर्स के लिए काम नहीं करता, वो किसके लिए काम करता है, शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स की वजह से ही वो ऑडिटिंग का वर्क कर रहा है, शेयर होल्डर्स की वजह से ही उसको ऑडिटिंग का काम मिला हुआ है। इसकी वजह से उसको शेयर होल्डर को चीट नहीं करना चाहिए, उसका डायरेक्टर को सुनना नहीं चाहिए। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की रिपोर्ट में लाके रख देनी चाहिए, यानी इन शॉर्ट उसका जो भी प्रॉब्लम होगा कंपनी का, वो उस कंपनी की प्रॉब्लम को रिपोर्ट में बताना चाहिए। ठीक है, उसके आगे हम लोग के दिए हुए सर्कमस्टेंसेस अंडर विच क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कैन बी गिवन। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें
क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जाता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है वेयर द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट कुड नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। यानी हम लोग का जो एग्जाम बुक ऑफ अकाउंट का जो एग्जामिनेशन है वो ऑडिटिंग की प्रिंसिपल को नहीं चला रहा, तो वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट नहीं होता। Second, where the auditor is not furnished with the required book of account, vouchers and records or the necessary information for the purpose of audit and explanation or not satisfactorily furnished to him। यानी बुक ऑफ अकाउंट चाहिए होगा, जो रिकॉर्ड ऑडिटर को चाहिए होगा, वो रिकॉर्ड कंपनीज को प्रोवाइड नहीं करती, तो हमारा रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट माना जाता है। थर्ड, कंपनी ने अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो अप नहीं किए हैं तो जो रिपोर्ट बनता है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट बनता है। फोर्थ, अगर कंपनी का पीएनएल और बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो है कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा, तो रिपोर्ट कौन सा बनता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट बनता है। फिफ्थ, वेयर द बुक ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन एज पर द रिक्वायर्ड लॉ, यानी लॉ के हिसाब से हमारे बुक ऑफ अकाउंट नहीं बने हुए हैं, तो हम लोग का रिपोर्ट कैसा बनता है? क्वालिफाइड। और लास्ट, हम लोग की बैलेंस शीट और फाइनल पीएनएल अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती कंपनी की, तो रिपोर्ट कौन सा बनता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट बनता है। तो दोस्तों, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट हम लोग ने देख लिया होता क्या है। तो जिसके अंदर हम लोग की कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत आता है, या तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है शेयर होल्डर से कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश करते, उस टाइम पे वो रिपोर्ट क्या करती है? हम लोग की टैली नहीं करवाती। यानी ऑडिटर को वो रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि ये जो कंपनी का पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चल रहा, इसकी वजह से ये रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, और शेयर होल्डर्स को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि कोई उनके साथ चीट ना करे, क्योंकि आखिर में पैसा तो उन्हीं का लगा हुआ है कंपनी के अंदर। तो इसकी वजह से अगर कोई भी रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है तो उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को वहाँ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।